बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम की खिदमत में मीर अमान हमज़ाई का सलाम कबूल हो। नाज़रीन किराम, आज हम आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ये अहम इसलिए है कि ये इंसान की ज़िंदगियों से इसका ताल्लुक़ है और किसी भी मुल्क कौम के मुस्तक़बिल से इसका ताल्लुक़ है। आज हमने जो या जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है औलाद की तरबियत में वालिदैन का, माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब उनके यहाँ औलाद होती है, खा वो बेटा हो या बेटी हो, वो आगे चलकर उनका नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, ख़ानदान का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे, मुल्क कौम का नाम रोशन करे और पूरी दुनिया में उनकी पजीराई हो और एक कामयाब इंसान के तौर पर वो दुनिया में जाने और पहचाने जाएं। ये हर माँ बाप की फितरी ख्वाहिश है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम बहैसियत वालिदैन अपने औलाद की या अपने बच्चों की तरबियत बिल्कुल शुरू-दिन से किस तरह से करते हैं। इस पर दुनिया में बेतहाशा रिसर्च हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। और एक ज़माना ये था कि जब औलाद की पैदाइश होती थी तो उसके बाद उसकी तरबियत का सिलसिले का सोचा जाता था और लोगों को या वालिदैन को ये कहा जाता था, उनको ताकीद की जाती थी, उनकी तरबियत ये की जाती थी कि अब आपके यहाँ औलाद हुई है, लिहाजा इसकी परवरिश और इसकी निगहदाश्त का इस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन जूं-जूं वक़्त गुज़रता गया और साइंस तरक्की करता गया, तो इस रिसर्च ने हमें और पीछे लेकर गया। यहाँ तक कि जब एक माँ बच्चे को कंसीव करती है, बच्चे का हमल ठहरता है, तो उस वक़्त से उस बच्चे की तरबियत का अमल या सिलसिला शुरू होता है। और जो अर्ली चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट है, उस रिसर्च के मुताबिक 1000 डेज़ यानी 1000 दिन जो है वो बड़े अहम किरदार दे जाते हैं और उनको बहुत अहमियत दी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ज्यों-ज्यों साइंस तरक्की कर रहा है, तो इस पहलू पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है, ताकि ये देखा जाए कि इंसान का वजूद जिस तरह से वजूद बनना शुरू हो जाता है, इंसान के जो मुरक्कबात जिस तरह से जुड़ने शुरू हो जाते हैं और एक इंसानी शक्ल इख्तियार करता जाता है, तो कहाँ और किस तरह से जो है उसकी तरबियत का कौन-सा पहलू साथ-साथ डेवलप होता जाता है, ताकि बिल्कुल शुरू दिन से आगाज़ से ही जो है उस माँ के ज़रिए उसको वो माहौल देकर, वो तरबियत देकर उस बच्चे की जो उसके रहम के अंदर परवरिश पा रहा होता है, तो वहीं से उसकी तरबियत जो है उसका आगाज़ किया जाए। तो साइंस ने बहुत तरक्की की है, वक़्त के साथ-साथ बहुत सारे हमारे सामने रिसर्च चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनसे आजकल के माँ-बाप को समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि हर किसी का एक्सेस जो है, हर किसी की रसाई उन तमाम चीज़ों तक नहीं होता, तो फिर जिनको थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं, जिनको इल्म होता है, तो हम सब कुली तौर पर माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि जो मालूमात हम तक पहुँचती हैं, हम उसको किसी न किसी ज़रिए से दूसरों तक पहुँचाएँ। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि औलाद की तरबियत में माँ-बाप के किरदार के, वालिदैन के किरदार के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ। तो इसमें मेरे नज़दीक 2 बुनियादी अंदाज़ तरबियत के हैं। एक रिवायती अंदाज़ है। रिवायती अंदाज़ ये है कि बहुत पहले ये होता था कि जब घर में औलाद की पैदाइश होती, ख़्वाह वो बेटा हो या बेटी हो, तो उस वक़्त ही माँ-बाप जो है वो सोच लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी जो है वो टीचर बनेगी, मेरी बेटी जो है वो पायलट बनेगी। इस तरह की सोच जो है वो उस वक़्त वालिदैन के ज़हन में आता था और न सिर्फ़ वालिदैन बल्कि जितने भी रिश्तेदार और ख़ानदान वाले हैं, उन सब की ख़्वाहिश होती थी कि ये नौमौलूद जो है
وہ आगे चलकर उनके ख्वाहिश के मुताबिक ये बने। फिर जैसे जैसे उस बच्चे की तरबियत होती है बचपन से लेकर, और वक्त ज़माना गुजरता है, उम्र बढ़ती रहती है, तो उसके साथ जो बातचीत, जो गुफ्तगू बच्चे के हर स्टेज पर माँ बाप करते हैं, तो उसमें भी जो ना कहीं इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरी बच्ची ये बनेगी। तो उस नवमौलूद बच्चे या बच्ची के कान में बिल्कुल शुरू से इस तरह की बातें जो है उसको सुनने को मिलती हैं, और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को वो अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनको फैसला करना होता है कि उन बच्चों को कहाँ और किस तरफ मुड़ना है, किस करियर, किस पेशे की तरफ जो है ना उसका इंतखाब करना है, तो ऐसे में वो शुरू दिन से माँ बाप की कही हुई बातें जो है उनके जहन में आती हैं। और फिर अक्सर ये होता था कि माँ बाप उनकी ख्वाहिश का बारहा इजहार करते थे कि बच्चा आपने तो पायलट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, बेटी आपने डॉक्टर बनना है। तो अब चाहते ना चाहते, दिलचस्पी होती या ना होती, उन बच्चों को माँ बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस पेशे की तरफ जाना पड़ता था। तो ये एक रिवायती तरीका रहा है, अंदाज रहा है, जो कुछ जनरेशन पहले तक जो है ये बहुत जोर शोर से ये जारी वसारी था। और वक्त ने जब पलटा खाया तो इसके अंदर बहुत जदीदियत या तरबियत का एक और पहलू इमर्ज हो गया। और वो पहलू ये है कि जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया कि जदीद साइंस ने जो रिसर्च किया है उसमें रहम मादर के अंदर जब बच्चा की तख्लीक का अमल शुरू हो जाता है, वहीं से जो है उस बच्चे की तरबियत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और वहीं से वो तमाम चीज़ें उसकी माँ, उसकी वालिदा जो है जिस तरह सोचती है, जिस तरह का खुराक लेती है, जिस तरह का उसके रोजमर्रा की जिंदगी का पहलू होता है, वो तमाम चीजें किसी न किसी तरह से साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि उस बच्चे की शख्सियत या उसके ज़ात का, उसकी सोच का हिस्सा बनता जाता है। और वो जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो बहुत सारी खसूसियात, खसलतें जो रहम मादर के अंदर उसकी वालिदा की तरफ से जो किसी न किसी तरह से उसके सोच, उसके खुराक, उसके बोलचाल, उसके तसव्वुरात, उसके चीज़ों के करने के अंदाज के हवाले से वो अपने साथ इस दुनिया में लेकर आता है, और वो उसकी ज़ात का, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो जहाँ रिवायती अंदाज में बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन की तरफ से एक ख्वाहिश का इजहार किया जाता था कि मेरा बेटा ये बने, मेरी बेटी ये बने, और जब उनको फैसला करना होता था जिंदगी के उस मरहले पर कि उन्होंने क्या बनना है, तो माँ बाप उस अपने ख्वाहिश को एक तरह से अगर मैं कहूँ कि थोपते थे अपनी औलाद पर, तो ये गलत नहीं होगा कि बेटा आपने तो यही बनना है, हमारी ख्वाहिश है कि आप ये बने। तो बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी जो है अपनी ख्वाहिशात को दफन करके अपने जो वालिदैन, अपने माँ बाप की जो ख्वाहिश का इजहार वो करते रहे हैं, तो अपनी ख्वाहिशात को उनकी ख्वाहिशात पर कुर्बान करते थे। इसका नुकसान ये होता था कि जहाँ चलें वालिदैन के लिए उनकी ख्वाहिश के एहतराम में जो है उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन वो जो बच्चा या बच्ची, बेटा बेटी जो है वो ना चाहते हुए अपने ख्वाहिश के, अपनी सोच और अपने ख्वाब को ताबीर दिए बगैर वालिदैन के ख्वाब को सच करने के लिए जिस पेशे का इंतखाब करते हैं, वो उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, वो जिंदगी के अंदर उस तरह से कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते हैं, कामयाबी के झंडे उस तरह से नहीं गाड़ पाते हैं कि जो वो अपने शौक से जाने वाले पेशे में कर सकते थे या हासिल कर सकते थे। लेकिन किसी न किसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है और अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं। जबकि जो जदीद अंदाज तरबियत है वालिदैन का अपनी औलाद के हवाले से, वो ये कि उनको शुरू दिन से देखना होता है कि उनके बच्चे के अंदर रुझान क्या है, उस बच्चे की ख्वाहिश क्या है। बच्चा जब बिल्कुल पैदा होता है और उसके बाद जब वो क्रॉलिंग शुरू करता है, तो उस जमाने में भी देखा जाए कि बच्चे की अट्रैक्शन किस तरफ है, बच्चा किन चीजों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, तो वहां से माँ बाप को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा जो है किन चीजों में दिलचस्पी रखता है या शौक रखता है। और अब के जमाने में
تعلیم اتنی بہتر ہو چکی ہے, مواقع الحمدللہ اتنے اچھے آ چکے ہیں. یقیناً گاؤں کے اندر جہاں پر بہت غربت ہے, جہاں پر وہ وسائل نہیں موجود ہے, ان کے لیے تو کافی مشکلات ہے. لیکن جہاں تھوڑی بہت بھی آسائش ہے, جہاں تھوڑی بہت بھی تعلیم اور علم کے حوالے سے اویئرنیس ہے, جہاں ماں باپ کی خواہش تڑپ ہے, جہاں پر مواقع کی تلاش کی جاتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ واضح نشانی ہے کہ اولاد کو شروع دن سے وہ دیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے, وہ کن چیزوں کی طرف زیادہ دلچسپی لیتا ہے. اور وہ انڈیکیشن ہے, وہ نشانی ہے, وہ بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ, آپ کی بچی جو ہے وہ اس کے اندر کس چیز کی تڑپ ہے, وہ آگے جا کر کس طرح کے پیشے سے منسلک ہو سکتا ہے. اور جس تعلیمی ادارے میں, جس مدرسے میں, جس اسکول کے اندر, جس کالج کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں, ہماری اولاد جاتی ہے, وہاں پر والدین کو چاہیے کہ ان اساتذہ کے ساتھ ایک اچھا رابطہ, ایک اچھا رشتہ قائم کریں. اور وہاں پر جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران والدین اساتذہ کے ساتھ مل کر اس بچے کے رجحان, اس کے دلچسپی اور اس کے شوق کے بارے میں جان سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس استاد کو بھی یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے بیٹے یا بیٹی کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, پائلٹ بنانا ہے, استاد بنانا ہے, یا کوئی کھلاڑی بنانا ہے. جو بھی اس کی بجائے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ اور اساتذہ مل کر اس بچے کا شوق, اس بچے کا رجحان کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو جانچنے کی کوشش کریں. اور بچہ اگر وہ میتھمیٹکس کی طرف, حساب کی طرف اس کی دلچسپی ہے, تو اساتذہ کو بھی چاہیے, ماں باپ بھی چاہیے کہ اس کے اندر اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر بیٹا یا بیٹی کسی کھیل کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے تو اس کی طرف ان کی پذیرائی کرنی چاہیے, نہ کہ اگر وہ ایک اچھے کھلاڑی بن سکتے ہیں وہاں سے اٹھا کر جو ہے آپ کہیں کہ نہیں جی آپ ڈاکٹر بنے, تو بن تو جائیں گے لیکن ایک مفید اور ایک کارآمد ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے, کیونکہ اپنی زندگی میں اپنے شوق سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, وہ مطمئن نہیں ہوں گے. اس لیے ہاف ہارٹیڈلی, بہت دل جمی کے بغیر جو ہے کسی بھی کام کو کرنے میں وہ مزہ یا وہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ماں باپ کو آج کے جدید تقاضوں کے مطابق اپنے اولاد کو بہت پہلے سے جو ہے ان کی تربیت کو سوچنا چاہیے. جب ایک کپل, ایک جوڑا ماں باپ بننے کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں, تب سے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے گھر میں جس بچے یا بچی کی پیدائش ہونے جا رہی ہے وہ اس تخلیق کے عمل سے ہی, اس وقت سے ہی جو ہے اس کی تربیت, اس کی ذہن سازی, اس کی کردار سازی, اس کی شخصیت سازی, اس کی سوچ جو ہے وہ بننی شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں سے آج کے والدین کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہاں اس وقت بھی اس کی تربیت, اس کی سوچ اور اس کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں اپنی چیزیں اس کے ذہن پر, اس کے خیالات پر نہ تھوپیں, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارا بچہ, ہماری بچی جو ہے وہ کن چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. پھر جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, وہاں پر بہت اچھی طرح سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے, ان کا رجحان کیا ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اسکول کالج کے اندر اساتذہ کے ساتھ جو ہے ہمارے والدین کا بہت اچھا رابطہ, بہت اچھا رشتہ, بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ مل کر ہم اپنے بچے کے شوق, رجحان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو اپنے اولاد کے اندر کیا ان کی اسٹرینتھس ہے, ان کی کیا صلاحیتیں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور وہ کون سی ایسی ان کی شخصیت کے اندر کون سے ایسے پہلو ہے کہ جن کے برعکس ہم اگر ان کو مجبور کریں کہ یہ پیشہ اپنائیں اور تو ان کے لیے وہ کام کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو خون سے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن اب اگر ہم یہ خواہش کریں اور بچوں کو یہ کمپل کریں, ان پر زبردستی کریں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, بن تو جائیں گے لیکن وہ ان کی شخصیت کے برخلاف ایک پیشے کی طرف جا رہے ہیں, تو شاید وہ وہاں پر اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکیں, اس طرح سے جو ہے نا وہ کارکردگی کا
मुजाहिरा न कर पाएं। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को कभी भी अपनी औलाद पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी पेशे किसी के हवाले से आने वाले मुस्तकबिल में नहीं थोपना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ इस तरह से घुल मिलें कि बच्चों की शख्सियत के बारे में हमें पता हो कि इस बच्चे के अंदर ये खूबियां हैं, और इन खूबियों को सामने रखते हुए अगर ये पेशे हैं, इसमें से किसी को ऑप्ट करें, किसी पेशे के अंदर जाएं, तो बच्चा बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। और मेरे बच्चे, मेरे बच्ची, मेरे बेटा, मेरे बेटी के अंदर उसकी शख्सियत में ये थोड़ी सी जो है वो ऐसे मामलात हैं, ऐसे पहलू हैं कि जिनके अंदर शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर, जिसको हम आम हरूफ आम में कमजोरी कहें, तो उन कमजोर पहलुओं से जुड़े पेशों की तरफ हम अपने बच्चियों को कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम इसी तरह से बहैसियत वालिदैन वक्त के साथ साथ बच्चों के शौक, बच्चों के रुझान, बच्चों की शख्सियत के अंदर क्या उनकी खूबियां क्या हैं, क्या उनकी शख्सियत के अंदर क्या ऐसी कमजोरियां हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखकर और आने वाले वक्त में किन पेशों की डिमांड है, किन पेशों की मांग है, किन पेशों की तरफ जाएंगे आने वाले वक्तों में, वो एक कामयाब इंसान के तौर पर जो है वो न सिर्फ अपने माँ बाप की, खानदान की, मुल्क कौम की और आलम इंसानियत की बेहतर तौर पर खिदमत कर सकते हैं। तो उन पेशों का भी उनको आगाही देकर, अवेयरनेस देकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो कोई शक नहीं है कि हमारे बच्चे जो है, हमारी औलाद आने वाले वक्तों में कामयाब हो सके। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत है, अगर जज्बा है, तो कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन दौर जदीद में माँ बाप को ये समझने की जरूरत है कि अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर न थोपें, बल्कि बच्चे जो बनना चाहते हैं आप उनके अंदर हौसला अफजाई करें, उनकी रहनुमाई करें, उसके जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी जो प्लस माइनसेस है, जिसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, जिसकी खूबियां और खामियां हैं, जिसकी अच्छाइयां और कम अच्छाइयां हैं, इनके बारे में अपने औलाद को जो है वो वक्त के साथ साथ उनको समझाना, उनको आगाह करना बहुत जरूरी है। बट ये कि आगे जाकर उन बच्चों ने खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है और करने दीजिए। इसी में जो है माँ बाप की भी खुशनुदी है और नेकनामी है, और उन बच्चों की भी नेकनामी है। मैं इस शेर के साथ इस गुफ्तगू को इख्तिताम करूंगा कि जो गम दिए हैं ज़ीस्त ने हंसकर उठाइए, जो गम दिए हैं ज़ीस्त ने हंसकर उठाइए, नाकामियों के साथ न आंसू बहाइए, मंजिल की जुस्तजू है तो हिम्मत से काम लें, मंजिल की जुस्तजू है तो हिम्मत से काम लें, दिल पत्थरों का चीर कर रास्ता बनाइए। मीर अमान हुज़ाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।